हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। जो हमारी सीरीज चल रही है वो है हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज हम उसका सेकंड चैप्टर यानी कि विश्व जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर के कंटेंट के बारे में कि हम कौन कौन से टॉपिक को इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले दिखेगा जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। तो जनसंख्या से रिलेटेड हम पढ़ेंगे इसके वितरण के बारे में और उससे प्रभावित होने वाले ऐसे कौन कौन से कारक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व और उसके क्षेत्रों के बारे में। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और उससे होने वाले क्या क्या परिणाम या फिर प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक उसका नाम होगा जनसंख्या परिवर्तन यानी कि पॉपुलेशन चेंजेस। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो जनसंख्या परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा वाइड टॉपिक भी है जिसका नाम है प्रवास यानी कि माइग्रेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने मेन टॉपिक को डीपली तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। आखिर बात यह आती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या जो घनत्व है वो मानव और भूमि का अनुपात होता है। अब मानव और भूमि का अनुपात से मतलब ये है कि आप इसको एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके मापने का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम एक उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी मानव और भूमि के अनुपात को लेकर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे कि जनसंख्या घनत्व का जो फॉर्मूला है वो है हमारी कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। अब मान लीजिए एक प्रदेश की कुल जनसंख्या है 50,000 और उस प्रदेश का जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर। तो 100 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या फैली है वो है 50,000। तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा कि हम ऊपर रखेंगे जनसंख्या और नीचे रखेंगे अपने क्षेत्रफल को। अगर इसे कैलकुलेट करें तो इसका आएगा आंसर 5,000 वर्ग यानी 5,000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है उस क्षेत्रफल का क्या आएगा जनसंख्या घनत्व कहलाया जाएगा। अब ऐसी बात आती है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो जनसंख्या घनत्व जो फैला है वो अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। अब अलग अलग तरीकों से मतलब ये है कि कहीं पे आपको जनसंख्या घनत्व जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको मीडियम लेवल पे तो कहीं आपको लो लेवल पे देखने को मिलेगा। तो आने वाली स्लाइड में आप देखोगे हाई, लो और मीडियम लेवल के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर जनसंख्या कितना पाया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगली स्लाइड की ओर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व जो इसके तीन क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखता है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जहां पे जो 200 व्यक्ति है वो वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं। और दूसरा जो हमारा मीडियम लेवल का जो कि मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है कि 11 से 50 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं। और तीसरा आता है वो है हमारा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, यहाँ पे लेस देन 1 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में फैलाता है। तो चलिए देखते हैं तीनों कौन कौन से ऐसे देश हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। तो इसके अंदर आते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए यानी अमेरिका का, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और साउथ पार्ट ऑफ यूरोप का, और तीसरा है हमारा साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया का। आगे हम देखते हैं मध्यम वाले में हमें देखने को मिलता है हमारा वेस्ट चाइना, साउथ इंडिया, नॉर्वे और स्वीडन। और जो तीसरा है हमारा उसके अंदर हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। और तीसरा चौथा हमारा हॉट और कोल्ड डेजर्ट यानी कि गर्म और ठंडे मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। इन तीनों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपके लिए एक मैप लाया हूं, और मैप में मैं आपको एरो की सहायता से आपको बता सकूंगा कि ये कौन कौन से देश हैं, ताकि आपको एक मैप से क्या होता है कि विजुअल जितना अच्छा दिखेगा उतना आपको लर्न और अच्छे से होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अपने मैप की ओर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप देख सकते हैं जिसके अंदर सभी कॉन्टिनेंट आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमने पहले पढ़ा था पार्ट में, तो सबसे पहले हमने क्या तीन कैटेगरियां पढ़ी थी जिसके अंदर हाई, मीडियम और लो।
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाई, मीडियम और लो मैंने एरो से शो कर रखी है। यानी जो ब्लैक एरो होगा, जैसे कि ये और ये कौन सा है? ये वो क्षेत्र है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे मैंने आपको बताया है, एक हो गया पहले नंबर का हमारा यूएसए, सेकंड पे हमारा यूरोप और थर्ड पे हमारा चाइना। उसी तरह मीडियम लेवल के मैंने आपको कुछ बताए थे, तो मीडियम लेवल के आप देख सकते हो, उसके अंदर भारत यानी साउथ इंडिया का भी नाम आया था, स्वीडन, नॉर्वे का भी नाम आया था। उसी तरह लो लेवल के भी मैंने आपको बताए थे। लो लेवल में कौन सा था? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, आप एरो में देख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पे जो लैंड है वो किस तरह पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है, बटा हुआ है। कहीं हाई लेवल पे, कहीं मीडियम लेवल पे, तो कहीं लो लेवल पे। अब इन सब के पीछे का कारण यही है, यहाँ पर रिसोर्सेज की बात आती है कि इंसान के पास जहाँ रिसोर्सेज ज्यादा होता है वहां पे हमेशा आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कम भूमि पे ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। अब आप तीनों कंट्री जो हाई लेवल के, जैसे यूएसए, यूरोप और हमारा चाइना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनसंख्या ज्यादा निवास करती है कम लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है यानी संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। वहीं मीडियम लेवल की बात की तो भारत जैसे देश आते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप भी जानते हैं। यहाँ पे जो आपको 11 से 50 व्यक्ति इस एक लैंड की भूमि में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बात अलग है कि शहरों में ज्यादा ये देखने को मिलते हैं, परंतु ग्रामीण इलाकों में अगर देखने को मिलेगा तो कम देखने को मिलेगा। इसी कारण ये मीडियम लेवल में आते हैं। और थर्ड जो है हमारा, आप एरो में देख सकते हैं, ब्लू एरो में, ये है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल। अब भैया ध्रुव जो होते हैं हमारे, वहां पे तो जनसंख्या नाम मात्र ही निवास करती है। जैसे कि आप डाउन साइड जो देख सकते हैं एरो, ये हमारा अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में इतनी ठंड होती थी कि मनुष्य रह ही नहीं सकता। उसी तरह हमारे लो लेवल में मरुस्थल भी आते थे, ठंडे और गर्म। अब ठंडे मरुस्थल में क्या होता है कि लोग सर्दी नहीं सहन कर पाते, और वहीं गर्म मरुस्थल में क्या होता है कि लोग गर्मी भी सहन नहीं कर पाते। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर शाहरुख सैफी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है इस वीडियो का सेकंड पार्ट।